गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज है दिनांक 20 अगस्त ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 19 ऑफ अगस्त को, और यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया है, या फिर विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना और विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। और इसके अलावा दोस्तों अगस्त की बात करें तो अगस्त में और भी दिवस हैं जो मनाया जाता है, जिनको जान लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 से 7 अगस्त हम लोग मनाते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, विक्रम साराभाई की 101वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया करते हैं। वहीं 17 अगस्त को हम लोग नवरोज या जमशेद नवरोज दिवस मनाया करते हैं, और 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस यानी कि WHD मनाया करते हैं, और 20 अगस्त को सौभाग्य दिवस मनाते हैं। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया करते हैं। वहीं 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और श्रद्धांजलिवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और 30 अगस्त को दोस्तों लागू विवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया करते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है दोस्तों अशोक लवासा। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे, और वे एशियन डेवलपमेंट बैंक में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है, और अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय की MBA की डिग्री है, और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में MPhil की डिग्री है। अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो दोस्तों उनका नाम है रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा के अलावा और भी जो प्लेयर्स हैं उनका नाम दिया गया है खेल रत्न के लिए, खेल रत्न के लिए। उनका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, उसके अलावा पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्ता और पैरा ओलंपियन जिनका नाम है मरियप्पन थरगावलू और राजीव गांधी खेल रत्न देने की सिफारिश की गई है। मतलब दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत कंफर्म है इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। किनको किनको मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न? क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान दिनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका भात्रा को, और पैरा ओलंपियन मरियप्पन थंगावेलू को मिलेगा। और आगे हम लोग जाने तो खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। रोहित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे। पहले क्रिकेटर का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। दूसरे क्रिकेटर का नाम MS धोनी है। तीसरे क्रिकेटर का नाम क्या है दोस्तों? तो विराट कोहली है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों वो है 7500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी। इससे रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी के साथ पूरा होगा, और NCRTC के मुताबिक ADB द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए
पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ जीवन शैली में सुधार लाएगा और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। देन अगर बात करें एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों 19 दिसंबर 1996 को हुआ था, 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय है मनीला, जो मनीला का आपका फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो मात्सुगु असाकुआ है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी किसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों उनका नाम है जीपी गर्ग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 14 अगस्त 2020 को कहा कि जीपी गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी में मुख्य प्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। वे देश के वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पाताल गंगा में कला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार NISM की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जीपी गर्ग ने इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की पढ़ाई की हुई है, मतलब मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है। सेबी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO का नाम है अजय त्यागी। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। देन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो पहले इसका एक मैप आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ये छत्तीसगढ़ का मैप है जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 2000 में हुआ था और ये भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, जिसको हम लोग नया रायपुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी के हैं और यहाँ गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है पीआर रामचंद्र मेनन और छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का नाम है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी का नाम है हिल मैना और राजकीय वृक्ष का नाम है दोस्तों साल। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य भी हैं, वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 है। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो है अचान कमार नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के गुजरती है। छत्तीसगढ़ के अलावा अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरा करती है, जिनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों वो लक्ष्य है 10% का। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था और इथेनॉल एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH और भारत आयातित
कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और यह अनुमान लगाया गया है कि 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा और इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की उम्मीद है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भाद दूत परियोजना के लिए अनुबंधन प्रदान किया है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात सरकार ने भरूच में भाद दूत परियोजना के लिए अनुबंधन प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरे के विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न को प्रभावित होने की संभावना है और यह नर्मदा नदी के पार भादभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरा करती है। अगर गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात का दोस्तों ये एक मैप आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है एम विजय रूपाणी, जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं, और गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम है विक्रम नाथ और इसके एक पड़ोसी देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। इसके अलावा गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं जिनका नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात के अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा भारत की सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई 1214 किलोमीटर है। और गुजरात के अगर नेशनल पार्क की हम बात करें तो वहां पे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मैरान नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत एक गुजरात से होकर के जाया करती है। जैसे हमने पहले भी बताया कि भारत से कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। देन बढ़ते हैं हमारे दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है और विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। देन बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा कहता है कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? वो सहायता कर रहा है दोस्तों नेपाल की। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। और बता दें हम कि अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी और इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक और यूबीआई, इसके अलावा 2 नेपाली बैंक जिनका नाम है एवरेस्ट बैंक और नबील बैंक ने इसके निर्माण के लिए ऋण देने की वादा किया है, लोन देने का प्रॉमिस किया है। और यह 900 मेगावाट की विद्युत क्षमता के साथ एक निर्यातोन्मुख परियोजना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। अगला सेशन में हम जानेंगे आगे के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।